राजकीय महाविद्यालय बूंदी बीए प्रथम वर्ष हिंदी कथा साहित्य पढ़ रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम उपन्यास और इतिहास पर आधारित ये तीसरा व्याख्यान है, जिसमें आप पिछले व्याख्यानों में इतना समझ चुके हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास किस तरह से संबंधित होता है। मूल बात है कि इतिहास का आधार है भौतिक सत्य, तो उपन्यास का कल्पना है। ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास लेखक और उपन्यास दोनों से छूटे हुए अंतर को कम करता है। आप इस बिंदु पर ठीक से समझ गए होंगे, अन्यथा हम इतना बता दें कि इतिहास लेखक तथ्य पर आधारित होता है और उपन्यास कल्पना पर आधारित होता है, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास इन दोनों में जो दूरी है, तथ्य और कल्पना की, दोनों को बांटने का प्रयास करता है और बीच का रास्ता अपनाता है, जिसमें इतिहास की झलक भी मिलती है और उपन्यास की भी। इसे ही दूसरे उदाहरण से यूं कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो कहा था कि मध्यम मार्ग अपनाइए, अति सर्वत्र वर्जयते, ये संस्कृत की उक्ति गौतम बुद्ध ने व्यवहार में ढाल करके बताई। ठीक यही बात ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास और उपन्यास दोनों के बीच के रास्ते को बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास की परिभाषा क्या हो सकती है? उपन्यास से परिचित आप हो गए। उपन्यास क्या है, उपन्यास के तत्व क्या है और उपन्यास की परिभाषा क्या है, लेकिन यहाँ पर हम खासकर ऐतिहासिक उपन्यास पर केंद्रित होकर के बात करेंगे। तो इस बिंदु पर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2-3 उपन्यास है, इसलिए उनका कहना भी मायना रखता है। वो बताते हैं, साधारणतः ऐसे उपन्यास जिसमें अतीतकालीन पात्र, वातावरण और घटनाओं का ज्ञान तथ्यों को कल्पना से मांसल और जीवंत बनाने का प्रयास है। इसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास साहित्य की वह विधा है जिसमें अतीत काल की झांकी कल्पना के संयोग से रसमय और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाती है, जिसमें मानव जीवन का उद्घाटन कलात्मक ढंग से किया जाता है, जिससे मानवीय चेतना को प्रेरणा मिलती है। उपन्यास में ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप और स्थान क्या होता है, क्योंकि इतिहास में तथ्य और स्थान ही होते हैं। ऐसे में उपन्यास इसको किस तरह से ढालता है? वैसे कल्पना कुछ हद तक इतिहास में भी आवश्यक रूप से होती है, लेकिन वहां तथ्य सर्वोपरि होता है। उपन्यास में तथ्य से ज्यादा सत्य महत्वपूर्ण होता है, उस वक्त की सच्चाई क्या है। इसलिए प्रामाणिक ग्रंथ और तथ्यों का संग्रह ही इतिहास नहीं होता। अगर इतिहास में हम देखें तो कुछ प्रामाणिक ग्रंथ और तथ्य जुटा लेने से वह भी इतिहास नहीं हो जाता, बल्कि उसमें भी मनुष्य के हृदय से निकलने पर ही सत्य होते हैं। ये बात उपन्यास पर अधिक खरी उतरती है। इतिहासकार
तथ्यों, तिथियों, घटनाओं पर बल देता है। उपन्यासकार इनके अलावा जो महत्वपूर्ण है, समाज, सामाजिकता, आर्थिक परिस्थिति व ऐसे पात्रों को जो समाज के लिए प्रेरणादायी हो, जिससे वर्तमान समाज कुछ दोषों, दुर्बलताओं से बच सके। यानी उन इतिहास के ऐसे पात्रों से जो वर्तमान में भी ज़्यादा सटीक और खरे उतर सके, ये काम उपन्यासकार करता है। इसलिए उपन्यासकार से इतिहास के बोध की उम्मीद की जाती है कि वो इतिहास को नकार न दे, कल्पना के वशीभूत होकर। उपन्यासकार अनुमान का अधिक सहारा लेता है, इतिहास लेखक कम, बल्कि तथ्य वहाँ अधिक सर्वोपरि होते हैं। उपन्यासकार तथ्य को साधन बनाकर रसमय बनाता है। वो तथ्य जो इतिहास के लिए उपयोगी है, यहाँ उपन्यासकार के लिए वो साधन होते हैं, और किस तरह से वो उसे आम पाठकों के लिए साधारणीकरण करता हुआ उसको समकालीन बनाता है, पठनीय बनाता है, समाजोपयोगी बनाने के लिए पात्रों और घटनाओं की सृष्टि करता है। इतिहास के काल विशेष के रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा का ध्यान रखें। ध्यान रखना होता है उपन्यासकार को, ऐसा ना हो कि अशोक पर लिखा जा रहा हो और अशोक को सूट पहना दिया जाए। पुष्यमित्र को बोलते वक्त हलो हाय कहलवाना ये तर्क संगत नहीं हो सकता, बल्कि ये अटपटा लगेगा, अनहोनी होगी। उपन्यासकार को न केवल इतिहास का अपितु भौगोलिक परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं और वहाँ नर्मदा बहा दे, मालवा क्षेत्र में मरुभूमि का चित्रण कर दें, कश्मीर पर लिखने जा रहे हैं, उपन्यास कश्मीर पर आधारित है, और फ्रांसीसियों का आधिपत्य दिखा दें। इस तरह से काल का चित्रण हो जिसकी प्रामाणिकता लगे, प्रामाणिक सामग्री हो, ये भी नहीं कि संपूर्ण इतिहास का अवलोकन हो। ये उम्मीद उपन्यासकार से नहीं की जाती, लेकिन इतनी अपेक्षा अवश्य की जाती है कि उसे इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। यानी सामान्य अध्ययन पर्याप्त नहीं रहता। अब हम ये देख सकते हैं कि उपन्यासकार कहाँ तक इतिहास के साथ मनमानी कर सकता है। चतुरसेन शास्त्री और राहुल सांकृत्यायन ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं, ये ठीक से बता सकते हैं कि वो इतिहास में का उपयोग किस तरह से और ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग कहाँ तक करेंगे, और बाकी कल्पना का सहारा लेकर के उन चरित्रों का चित्रण करेंगे। चतुरसेन शास्त्री ऐतिहासिक उपन्यास भी उपन्यास ही है, उसमें इतिहास ढूंढना गलत है। ये उनका मंतव्य यह है कि ऐतिहासिक उपन्यास मूलतः उपन्यास होते हैं। इतिहास अगर पढ़ना है तो इतिहास में पढ़ा जाए। इतिहास परिवर्तनीय है, तब उपन्यास में इतिहास कैसे आए? इतिहास लेखक भी जब लिखता है तो उसमें भी परिवर्तन देखा जा सकता है। वैसे में फिर उपन्यास में इतिहास देखना ठीक नहीं होता। ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास नहीं है कि उससे इतिहास सीख लिया जाए,